तो जी हाँ, नमस्कार आप सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी पे, भारतीय अर्थव्यवस्था की। पहला दिमाग में ये वर्ड आएगा कि सर ये इकोनॉमी या ये अर्थव्यवस्था क्या है। आपके हाथों में जो बुक होता है या जो मेरे टेबल पे रखा हुआ है, इसको हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। और एक वर्ड आता है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। तो ध्यान देना, ये शास्त्र क्या होता है जिसके बारे में आपको बताया जाए ये काम करो अच्छा है, ये काम करो बुरा है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मतलब दुनिया भर का सलाह जिसमें शामिल हो वो सब का सब अर्थशास्त्र है। और एक्चुअल में जो आप करते हो वो है अर्थव्यवस्था। इस दुनिया में हजारों देश हैं, करोड़ों लोग हैं। हजारों देश हजार है जी, कुछ ना बोला तो टीचर सही बोले, गलत बोले तो भी सही है। इस दुनिया में टोटल 229 देश हैं। आइए 229 कंट्रीज के लोग अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं और कैसे करते हैं, इसको जानने के लिए हम लोग ये इकोनॉमी वर्ड का प्रयोग करते हैं। इकोनॉमी आपके पास 3 तरह का होता है, पूरे दुनिया में 3 तरह का ही इकोनॉमी होता है, जिसमें पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी मतलब कैपिटलिस्ट, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये क्या होता है इस पे हम बात करेंगे। सेकंड जो होता है ये होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा है जिसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, नाम है इसका मिश्रित बोला जा सकता है इसको। अब ये क्या है जरा इसको हम समझते हैं। अर्थव्यवस्था पूरा दुनिया में कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ये ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है। अब ये 3 तारीख अर्थव्यवस्था मतलब इस पूरे देश के लोग अपना जिंदगी गुजारते कैसे, यहाँ पे कैसे काम होता है वो समझना है। अब जैसे मान के चलो कि अगर तुम्हारा फैमिली है, तुम्हारा परिवार जो है एक देश है, तो देश के अंदर पैसा आता भी होगा और पैसा जाता भी होगा। किसी के घर में मम्मी पापा दोनों अर्न करते होंगे, किसी के यहाँ सिर्फ पापा कमाते हैं, या कुछ भी करो या मत करो कमाते हैं कि नहीं? कमाते हैं। अब कमाने के बाद वो पैसा को खर्च करना है। अब कैसे खर्चा करोगे कि परिवार का विकास हो, और कैसे खर्च करोगे कि अपने आप को बर्बाद करो। बाबूजी पी के टल्लू शाम को ही एक पढ़ा था रे, जहिया वेतन मिला हफ्ता भर पूरा टाइट, पूरा एकदम डेली मुर्गा मटन पूरा एकदम गर्दा उड़ा दिया और सीधे अंग्रेजी आइए रहा। ठीक है, उस परिवार का हालत ध्यान देना कि महीना उन परिवार के लगभग लोग जो होंगे सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, क्योंकि जो वहाँ आमदनी से ज्यादा खर्चा ही हो जाता है। आपस में बात मत करो। तो ध्यान देना, एक परिवार ऐसा भी हो सकता है। दूसरा एक परिवार ऐसा होगा जिसमें मम्मी पापा बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बच्चे उनको हेल्प कर दे रहे हैं, जैसे हमारा किसान परिवार होता है। नॉर्मली जब पानी पटाना होता है तो उधर से बेटा ऑन करता है, पिताजी वहाँ पाइप मोड़ रहे होते हैं, कभी घास नोचना है तो घास ही पूरा परिवार मिलके कर रहे हैं, सब मिल के कर रहे हैं। बाजार जाना है तो पूरा परिवार मिलकर सब्जी तोड़े, पिताजी बाजार गए, वहाँ पे कस्टमर देखना, पैसा देना, सब कोई मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी एक का हिम्मत नहीं हो कि टल्ली हो जाए साहब, लेकिन यहाँ भी होता सभी मिलकर टाइप हो, सब कोई भी हो सकता है। तो एक वो भी परिवार है। एक वैसा होगा कि जिसमें कुछ लोग गांव में रहते हों और कुछ लोग शहर में रहते हों, और दोनों महीना में 1-2 बार मिलते हो। एक परिवार को अलग अलग टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह किसी देश में किस तरह का सिस्टम है, उसको करने से वो देश कैसे बढ़ सकता है। तो पहला इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पे ना माई होता है ना बाप होता है, सिर्फ पैसा बोलता है। अगर आपके पास पैसा है
तो आप बड़ी महान हैं, पैसा नहीं है तो आपके घर में चवन्नी का वैल्यू नहीं है। कहते हैं ना कि बन जाते हैं बहुत रिश्ते जब पैसे पास होते हैं, टूट जाता है अक्सर गरीबी में रिश्ते जो खास होते हैं। जहां पे रिश्ता, जहां पे बात पैसे का हो, उसको हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार ज्यादा काम नहीं करता है, सरकार कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। पैसा आपका है, आपको जो मर्जी वो करो। मेरे को काम है कि आप सिर्फ जो है वो अपना प्रॉफिट कमाओ और हमको टैक्स दो। इस कैटेगरी में सबसे बड़ा देश आज का है अमेरिका। और अमेरिका जानते हो क्या, पूरे दुनिया का दादा है। क्यों? क्योंकि वो हर जगह, उसके बचपन में a+b का होल स्क्वायर क्या होता है उसको कोई मतलब ही नहीं है। अब बचपन में हम लोगों को क्या मतलब है, a+b। कोई भी घर में रिश्तेदार आया थोड़ा पढ़ा मढ़ा, वो डायरेक्ट पूछता है a+b का होल स्क्वायर बताओ। आप बोलते हैं a+a² + b² + 2ab। बोलता है शाबाश। अगला बार फिर आके वही सवाल पूछेगा a+b का स्क्वायर, फिर आप जवाब दे दिए, तब वो सोचेगा कि अब यहाँ a+b का होल क्यों लगवाते हैं। लेकिन ये अगर आप सीखे और जाकर के दुकान में जाओ, नाश्ता करो और बोलो कि पैसा के बजाय बोलो हमको a+b का फार्मूला आता है, क्या लगता है मिल जाएगा? ना होगा। अमेरिका वाला बोलता है तुम फार्मूला का लफड़ा छोड़, तुम ये बताओ कि तुम जानते क्या हो, तुम सीखे क्या हो। तो बोलेगा हमको बंदूक बनाना अच्छा आता है। बोले दिखाओ। बोला बंदूक बनाया, मारो गोली। कितना दूर जाके लगता है? तो 10 फीट। मजा नहीं है। तुम रे 1 किलोमीटर मारेंगे, शाबाश, इसको 10 लाख इनाम। पैसा वहां पे है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का डीलर जो है वो अमेरिका है। जितना बड़ा बड़ा परमाणु बम देखता सब अमेरिका है। उसके यहाँ ये पाप नहीं है कि तुम ड्रग्स बेच रहे हो या फिर तुम बंदूक बेच रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो बेचो टॉप क्लास का बेचो। आज जिस फेसबुक को चला करके आप शहंशाह समझते हैं, 17 साल का लड़का, नाम था मार्क जकरबर्ग, अमेरिकन था, वो फेसबुक कंपनी बना दिया। हमारा 17 साल का लड़का इंडिया में या लड़की, कल वे हाय लिखे थे, आज तक जवाब ना दिया। अमेरिका वालों का अलग समस्या है, अमेरिका वालों का अलग समस्या है, इंडिया वालों का अलग समस्या है। आजकल तो हमारे यहाँ तो 25 साल 30 साल का लड़का सुसाइड कर लेता है। क्या है? पूरा इंटर ग्रेजुएशन यहाँ गुजारे और सगाई कहीं और हुआ, मरो। तो ध्यान देना, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ पैसा बोलता है। ठीक है। दुनिया के टॉप लेवल में आता है आपका रसिया आता है, चाइना आता है। रसिया और चाइना, रसिया में सबसे बड़ा चलता है सोशलिज्म। ध्यान देना, अमेरिका में कोई चीज सरकारी नहीं है, सब चीज में प्राइवेट है, सब चीज प्राइवेट है। कोई भी आदमी बीमार पड़ा, पैसा दो, इलाज होगा। तुम्हारे दम है पैसा पढ़ाने का तो पढ़ो, नहीं है तो मत पढ़ो। वहां पे पैसा बोलता है। एक रूस एक जगह है रसिया, वहां पे चलता है समाजवाद। वहां पे बच्चों को 6-7 साल तक पढ़ने का कोई लोड ही नहीं देता है। माँ बाप का काम है बच्चों को 6-7 साल तक बड़ा करो, 6 साल के बाद उसको सरकार ले लेता है और उस बच्चे को जो खाना है, जो पहनना है, हर चीज उससे रिलेटेड खर्चा सरकार करता है। वहां पे अपना परिवार नहीं होता, वहां बच्चों को सिखाया जाता है नेशन फर्स्ट। सबसे पहले तुम्हारा देश है, उसके बाद कोई और है। उनको लगातार 7 साल से हॉस्टल में रख करके 20-22 साल तक रखा जाता है। अगर बच्चा देख रहा है कि मारपीट करने में ज्यादा हुआ है तो उसको ये नहीं बोलता है कि तू गांधी बनो, बोले तू मार करते हो ना, ठीक है, तू मार करने का इसको ट्रेनिंग दो, मार्शल आर्ट सिखाओ, इसको फौज में भर्ती करो। कोई लड़का पढ़ने में बढ़िया है तो बोलता है उसको फौज में नहीं भर्ती करवाता, बोला इसको साइंटिस्ट बनाओ, कुछ नया नया प्रयोग करेगा। कोई लड़का सोचने में बढ़िया, बोलता है इसको पोएट बनाओ। मैंने लोगों को वहां उनके क्वालिटी के आधार पे जॉब और काम मिलता है। उनका सारा खर्चा सरकारी होता है। यहाँ पे सरकार और उस देश का एक भी चीज किसी का प्राइवेट नहीं होता है, वो सब सरकारी होता है। आप सरकार में काम करो, जो कमाई होगा वो सरकार आपको पेमेंट देगा। इसको बोलते हैं समाजवादी।
हमारा जले पे नमक छिड़का तब, जब हम बर्बाद होने का मेरा मेन कारण था जब ये मिश्रित हुआ। अभी मैं यहाँ पे भी लिखते वक्त बोल रहा था कि इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ बच्चों ने बोला कि सर थोड़ा सा तो है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे देश का 80%, 70%, 60% थोड़ा सा भी लोग जो कुछ पैसा कमाते हैं वो अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाते हैं, और जो नहीं भर पाते हैं फीस उनके लिए सरकारी स्कूल खुलता है सरकारी। अब आप सरकारी में जो पढ़ते हैं उनका क्या हालत है वो आप देखते हैं। तो स्कूल जाइए करते हैं, आज खिचड़ी के साथ साथ अंडा भी हो, खिचड़िया खाने जाते हैं, कुछ को थालियों में दे देता है, बोले घरों मम्मी पापा को भी कर दे। अगर वो बच्चा भी मैट्रिक पास करता है तो आएगा तो इसी कॉलेज में। एक बैठा होगा सीबीएसई बोर्ड का 98% बचपन से इंग्लिश में फ्लुएंट, और एक होगा जो बेचारे को उसका मौका ही नहीं मिला। तो आज हमारा देश दो भाग में बटा कि नहीं बटा? यहाँ सरकारी भी है, यहाँ प्राइवेट भी है, और ये दोनों मिल करके, जहां पे सिर्फ सरकारी था रूस, वो दुनिया का टॉप लेवल का देश है। जहां पे सिर्फ पूंजी है अमेरिका, वो तो दुनिया का बाप ही है। और जहां पे दोनों है इंडिया, वो सब दोनों से कर्जे लेने के लिए हम लोग हैं। तो हमारा इकोनॉमी इतना बुरा कैसे हुआ? कैसे हुआ ऐसा? क्या कभी सुने हो किसी फकीर के यहाँ डकैती पड़ा हो? किसी गरीब के यहाँ डाका हुआ है तक? लेकिन आप ये जरूर सुने होंगे इतिहास में कि आज आपके भारत में पहले मुगल आए, उसके पहले फ्रांसीसी आए, डच आए, तुर्कियन आए, उधर से कहा था मोहम्मद गजनबी आया, पूरा का पूरा एम्पायर आया। जो आया का हम लोग को प्रणाम करना रहा था। हम लोग आता, हड़काता, मारता, काटता, मेरा सामान लेके चल जाता। पूरा दुनिया में आज से 300-400 साल पहले जितना भी व्यापार होता था, उस व्यापार का 33% इंडिया बेचता था। हम बेचते थे चावल, धान, गेहूं। बताओ जरा, अफगानिस्तान का औकात है धान पैदा कर लेगा? चारों तरफ रेगिस्ताने हैं। सऊदी अरब में धान होता होगा क्या? लेकिन वहां के लोग खाएंगे कि नहीं? तो वहीं सऊदी अरब वाले जो जहां मरुस्थल था, वहां यहाँ से धान, चावल, गेहूं, चाइना भी पहुंच गए। चाउमीन है खाया जा रहा है। अपने लोग यहाँ से गए, हमारे इंडिया के लोग हैं चाइना वाला में, चाइना का चाउमीन खाया, मूड खराब हो गया चाउमीन देख के। इधर से गरम मसाला और थोड़ा सा इलायची और लौंग पीस करके चाउमीनवा में डाला, बोलता अब खाओ, आफ्टर दिस चेक इट। India is great, India is great, India is great। हमने अपने गरम मसालों को वहाँ एक पड़रू में सोना और दूसरा में गरम मसाला रखा, गरम मसाला बेचे और सोना लाए। सऊदी अरब में गए, वहाँ गेहूं दिया और सोना लाए। दूसरे देशों ने फल दिया, आम दिया, सेव दिया, संतरा दिया, केला दिया, वहाँ से लिया हमने। हमारे यहाँ ढाका में एक मलमल होता था, 15 मीटर लंबा कपड़ा, अगर उसको मोड़ दो तहिया 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 करके, देखो माचिस के डिब्बी में आता था 15 मीटर। और वो 15 मीटर कपड़ा हम लोग पैसे में नहीं, सोने के भाव बेचते थे। हमारा कपड़ा देते थे और बदले में उतना ही वजन का सोना लेते थे। एक जमाना था जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और वही सोने की चिड़िया को निगाह देख करके दुनिया भर के लुटेरे हमारे यहाँ हैं। तो इसका मतलब एक बात तो सही साबित होता है कि हमारा हिंदुस्तान किसी भी हाल में गरीब नहीं था, क्योंकि गरीबों के यहाँ डकैत नहीं आता, और हमारे यहाँ तो पूरा का पूरा दुनिया का माफिया आया। मतलब हम गरीब नहीं थे। आवाज भी हमारे देश में सोने की खाने नहीं है, और उस समय तो नहीं है था। तो जिस समय मेरे पास सोना का कुछ था नहीं, उस समय हमारे यहाँ सोनों का पूरा ढेर था। हमको लोग सोने की चिड़िया कहते थे। डकैत लोग आता है इंडिया तो सोना लेके जाता, खाओगे क्या सोना? इधर से सोना लूट के जाता, दूसरा इधर से व्यापारी जाता, धान ले लो, चावल ले लो, गेहूं ले लो, उनका कुछ था ही नहीं, सोने था। यहाँ धान देते, सोना लेके आ जाते, फिर वापस मेरे घर में। और हम जमीन बेच रहे थे, हम जमीन में जो फसल पैदा होता था वो बेचते थे।
हम कपास बेचते थे, हम ढाका का मलमल बेचा करते थे, हम मसाला पेड़ में होता है, हर साल मसाला उग रहा है, और जंगल अंधाधुंध था अपने पास, और जंगल में तोड़ता कौन था? मेरे छोटे छोटे बच्चे, आप सुने होंगे, भगवान कृष्ण जाते थे गाय चराने, वो गुलेले खेलते, गोलिये खेलते, फुटबॉले मारते ऊपर से आम टूटा, ऊपर से इलायची टूटा, कहाँ गिरा रे? बढ़िया है बाबा, बोले झोला में उठाओ। जो बच्चा मेरा पढ़ा खेलने जाता था जंगल में, वहां से ले आता था वही इलायची वगैरह। वो इलायची जमा होते होते जब हम विदेशों में बेचते थे तो हमको सोने के भाव बेचते थे। हमारा हर बच्चा, चाहे वो 2 साल 3 साल खड़ा क्यों न होगा, उसके बाद से वो कमाना सीख जाता था। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां जो है अपने दादियों के साथ बैठ करके वो बुनाई कढ़ाई सीखा करते थे, कोई टोकरी बनाना सीखा करते थे। हर बच्चा मेरे यहाँ प्रोडक्टिव था, एक गरीब नहीं था हमारे यहाँ। फिर आखिर ऐसा हुआ क्या अमीर को दिखता ही नहीं, सब गरीबे हैं। आज अगर तुम्हारे माँ बाप अभी का अभी मर जाए, तुम्हारा इनकम खत्म हो जाए, तो क्या लगता है 10,000 कमा पाओगे इस मैट्रिक का डिग्री दिखा करके? लेकिन जूता पॉलिश करना अगर सीख गए होते तो 20,000 ना कमा लेते। ढंग से आयरन करना सीख लेते, लॉन्ड्री का ही बिजनेस करते, तो क्या कुछ कमा पाते कि नहीं? लेकिन बेटा सीखेगा A+B का होल स्क्वायर। सीखे क्या हम लोग? क्या सीखे हम कि हमको नया जो ड्रेस आएगा मार्केट में पहनना कैसे? हमने खाना देखा, हमने दुनिया भर के चीजों को कंज्यूम करना सीखा। दुनिया में जो सामान कहूं ना बिके वो इंडिया में बिकता है? माधुरी दीक्षित, मेरी खूबसूरती का राज लक्स है। अब क्रिस गेल वेस्ट इंडीज टाइप का आदमी देखे मेरे खूबसूरती का राज लक्स, वो रगड़े दिन रात रक्स, तो शकल चेंज होगा? शकल नहीं चेंज होगा। तो लेकिन हम क्या देते हैं, माधुरी सुंदर लग रही है तो हम कम है का? 1 दर्जन लाओ, रगड़ो दिन रात। फेयर लवली, भैया जो फेयर होता है उसी को लवली बनाता है। हम फेयर लगाएं तो काम डड़िया उगना बंद हो जाएगा? नहीं हो। हमारा यह है इंडियन इकोनॉमी। अगर हम अंग्रेजों के यहाँ नहीं गए थे, अंग्रेज मेरे यहाँ आए थे और हर साल हजारों कितना सामान लेके गए, तो क्या हम गरीब थे? हमारे यहाँ मोहम्मद गजनबी आया, 17 बार एक के मंदिर में, सोमनाथ के मंदिर में डकैती डाला। उसके लोग बोलते थे भाई इंडिया में एक को मंदिर है क्या, और कहूँ नहीं घुमाओगे? बोलता भाई उसमें इतना खजाना है कि डेली अगर हम 5-5 हजार आदमी लेके जाएं और लगातार 200 साल तक जाए ना, तभी वो मंदिर का खजाना खाली ना हो। जब वहीं मिल ही रहा तो बाकी और जाने की जरूरत क्या है? जिस देश के मंदिरों में इतना खजाना हुआ करता था सोने का, वो आज गरीब कैसे है? क्या ये चूकता है कि नहीं चूकता है? हमारे यहाँ दुनिया भर के इतिहास में आपको मालूम चलेगा कि बहुत सा पलासी का युद्ध हुआ, तो मुगल वाले हुए, और बहुत जितना भी दुनिया भर का क्रिमिनल था बड़का बड़का, सब हमारे यहाँ आ ही चुके। अब सब थोड़ा मोड़ा नहीं, भरपेट लूट के ले गए। अंग्रेज का एक आया था पहली बार, बोला देखो दुनिया में रईस आदमी कहाँ है जहाँ से पैसा लूटा जाए, तो उन लोगों को दिखा दिया इंडिया में वो घूमने गया, और जब इंडिया से घूम कर जब अपना देश पहुंचा तो उसके पास जो है ना 2 क्विंटल सोना था। बोलता इतना सोना लाया कहां से, कहां मिला, किससे लूटा? वो बोला लूटे नहीं है भाई, ये डोनेट किया है, लोग दान दिया है। इतना दान? बोलते कहां से? बोला इंडिया गए थे, वहां का कल्चर बड़ा अजीबोगरीब है। उनके घर में कोई जाता है तो दामाद से भी ज्यादा खिलाते पिलाते हैं, और जाने समय विदाई में ये सोना दे देते हैं। आप मामू घर जाते होंगे ना, आने समय खिलाते पे तो भरपूर है, 2-4-500 देते हैं कि नहीं? आज वो पैसा है तो पैसा देते हैं, पहले सोना था तो सोना देते थे। 2 क्विंटल सोना लेके गया, उसके बाद दिमाग खटका, बोलता वहां कोई गरीब आदमी मिला तुमको? बोलता गरीब? बोलता ना मिला, एक गरीब मिली थी। बोले क्या करे? तो झाड़ू मार रही थी बाहर। हम बोले पूछिए हमने मम्मी जी आप तो गरीब लग रही। बोले गरीब क्या होता है, किसको कहते हैं गरीबी? बोलता नहीं आप अकेले ही सब काम कर रहे हैं, आपके पास अगल बगल कुछ है नहीं, झोपड़ी टाइप का घर है, गरीब इसी को कहते हैं। बोले गरीबी तो हमको नहीं मालूम बाबू,
मेरा 2 बेटा है, बाहर जाता है सुबह 8 बजे, शाम में आता है 5 बजे, घर में रहते हैं तो कुछ ना करें तो साफ कर लेते हैं। और गरीब का बोले बस 5 किलो सोना रखल है, ये देखो यही तो है सोना, वो देखो ना वहीं पे है सोना, बोलते घर में ताला तक नहीं है, 5 किलो सोना रखा हुआ। ताला हमारे देश में लगता ही नहीं था। क्या इस कहानी को और जानना चाहेंगे आप? यही है आपका इंडियन इकोनॉमी। कैसे एक सोने की चिड़िया, पहले तो बना कैसे ही सोचना होगा, फिर ये टूटा कैसे वो देखना होगा, और वही हालत अगर रहा तो आज कैसा होगा ये देखना होगा। इकोनॉमी कहने का मतलब है घर परिवार चलेगा कैसे, जहां पे सारा का सारा प्रॉपर्टी पे सिर्फ लोगों का हक हो, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा है, अपना पैसा अपना यूज, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट। इस तरह में अमेरिका है जहां पे अपना नाम का कोई चीज ही नहीं होता, सब का सब सरकार का होता है, उसको बोलते हैं समाजवादी। और तीसरा होता है मिक्स्ड, जहां कुछ प्राइवेट भी होता है कुछ सरकारी भी होता है, वो है इंडिया। यहाँ प्राइवेट भी है सरकारी भी है। आज 75 साल से बार बार हर नेता आता है और बोलता है कि हम गरीबी दूर करेंगे, अमीरी लाएंगे। गरीबी खत्म हुआ क्या? 35 करोड़ आदमी थे हम लोग 1947 में, गरीबी घटा कि घटा पता नहीं चला, लेकिन सीधे 140 करोड़ हो गए। तो क्या सही दिशा में बढ़े हम लोग? जितना बड़ा हमारा जमीन था उसी में से पाकिस्तान घटा, उसी में से बांग्लादेश घटा, उसी में से श्रीलंका गया, उसी में से अफगानिस्तान भी हमारा ही देश था वो भी गया। तो एरिया जो था मेरा वो घटा, और जो 35 करोड़ के लोग थे वो सीधे 140 करोड़ हो गए। 35 करोड़ के समय भी भूखमरी था, जब जमीन एकड़ों एकड़ में होता था। अब आज 140 करोड़ हो गए, आज जमीन डिसमिल डिसमिल में है। अब आदमी चाहे आप काम करो या मत करो, खाने के लिए तो भोजन चाहिए ना। और जिस जमीन पे वो खेती होता, फसल पैदा होता, उसी जमीन में भाई आलीशान कॉलोनियां बन रही हैं, चौड़े चौड़े रोड बन रहे हैं। जले पे नमक रोड के नाम पे हजारों पेड़ों काट दिए। अभी बन रहा था ना इधर नगड़ी उड़ी साइड में, कितना पेड़ कटा। अब बदले में लगाया क्या? वो झाड़ झखाड़, जिसको कुत्ता बिलाई बकरी तक ना खाए। रोड किनारे का बड़ा बड़ा पेड़ काटे। अब बीच डिवाइडर में जो लगाया गया है वो क्या है? किसी काम का है? अरे कोई ने अमरूदे लगा देता भाई, मेरा बच्चा लोग पैदल जाता तो तू खा लेता। लेकिन लगाए क्या है? ना फूल है, ना पत्ता है, ना स्वाद है, ना कुछ है। कर क्या रहा है? मतलब जो देश प्रोडक्टिव था वह पूरा का पूरा अनप्रोडक्टिव हो गया। दुनिया में महान वो नहीं होता है, अमीर वो नहीं होता है जो किसी चीज को खरीदने का औकात रखता है। अमीर इस दुनिया में वो होता है जो किसी चीज को बनाने का औकात रखता है। और उससे भी खतरनाक वो होता है जो उसको बेचने का आइडिया जानता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो चुका है कि हम कुछ बनाना का तो बातें छोड़ो, प्रयोग कर ले वही बहुत है। लेकिन एक बात है, उसको बेचने लायक बनाना होगा। अमेरिका उतना पैदा नहीं करता है, लेकिन उसको बेचना कैसे है ये मालूम है। इकोनॉमी समझ में आया बात? अब इकोनॉमी में जब आगे बढ़ोगे तो 3 तरह का सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अभी प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? तो ये पूरा का पूरा नेचुरल होता है, नेचर से रिलेटेड होता है, जिसमें आपका जंगल, पर्वत, पहाड़, नदी, जमीन के नीचे खान खोदो, जमीन के ऊपर से या पत्थर निकालो या कुछ भी करो, ये जो नेचुरल आइटम जो आप करते हैं, मछली का पालन, ये सब क्या है? खेती बाड़ी, ये सब क्या है? प्राइमरी है। और ये लगभग दुनिया के हर देश को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा अपने लोग को ही मिला हुआ। अब जहां रेगिस्तान है वहां पेट्रोल मिलता है। सऊदी अरब में क्या है? पेट्रोलियम है। आज पेट्रोल का डिमांड इतना खतरनाक हो गया है कि वो पेट्रोल बेच करके अरबपति हो गया, और हम लोग साग सब्जी बेच करके जिंदा रहने के लिए मुश्किल है। होता है कि नहीं? अब पेट्रोल खाली है तो कब पेट्रोल पिएगा वो?
उसको कुछ और चाहिए ना। चलिए आशा करते हैं ये लेक्चर आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से। आप लोग बहुत अच्छा सुने, थैंक यू, जय हिंद।